ने आप पर ये आरोप लगाया कि साहब आप 12 अगस्त की रात खुद एडिक्विटी के अधिकारियों से दिल्ली के 5 स्टार होटल लोधी होटल में जाकर के मिले थे और उनसे सौदेबाजी की कोशिश की थी। उन्होंने एक अमाउंट भी कोट किया है, 50 करोड़ रुपए मांगे। आप मिले थे एडिक्विटी के अधिकारियों से? सबसे पहले है ना, मुझे लगता है कि आज के समय में अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वो दुनिया कम देखती है, लेकिन उसके लूपहोल्स को निकालने में पूरी दुनिया पागल हो जाती है। मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाया और उस यूट्यूब वीडियोस पे मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया। उस यूट्यूब वीडियो को बनाने के पहले लगभग हफ्ते 10 दिन पहले से मैं सारे लोगों से मिल रहा हूँ, सभी लोगों से बात कर रहा हूँ। उसमें कुछ लोग एडिक्विटी के हैं, कुछ वेंसिस्को कंपनी के हैं, कुछ वहाँ पर एसएस इंफ्रा के हैं, कुछ यहाँ पर अलग अलग सेंटर्स के लोग हैं जिन सेंटर्स को ये जिम्मा मिला है पेपर कंडक्ट करवाने का। कुछ से दिन में मीटिंग होती है, कुछ से रात में मीटिंग होती है, कुछ से ऑफिस में मीटिंग होती है, कुछ बाहर मीटिंग होती है। सारी मीटिंग्स को निकालने के बाद में वो सारे प्रूफ में इकट्ठा करके लेकर के आता हूँ और वो प्रूफ लेकर के मैं पूरी वीडियो बनाता हूँ, सारी चीज़ें मैं वहाँ पर करता हूँ। किस तरह के प्रूफ? प्रूफ जैसे ये था कि सबसे पहले एसएससी का जो पेपर कंडक्ट हो रहा है, वो पेपर कंडक्ट करने के लिए उनको बिडिंग कितना मिला है। एडिक्विटी को जैसे 513 रुपये मिलते हैं, 171 के हिसाब से अगर आप देखोगे 171 इंटू 3 शिफ्ट, ठीक है, तो 513 रुपये एडिक्विटी को पैसा मिलता है पेपर कंडक्ट करवाने का। और वो एकदम नीचे जो एग्जाम सेंटर होता है एंड, क्योंकि बीच में काफ़ी होता है, एडिक्विटी खुद पेपर नहीं कंडक्ट करवाती है। एडिक्विटी 2 वेंडर्स हैं, जैसे एसएस इंफ्रा है और यहाँ वेंसिस्को है, उनको देती है। फिर ये जो होते हैं ये सारे सेंटर वालों को पैसा देते हैं। तो जो सेंटर वाले होते हैं उनको लगभग 100 रुपये के आसपास में, ये भी मैंने पूरा अमाउंट दिखाया हुआ है, जो आप मेरी वीडियो को अगर चला सकते हो तो आप चलाना, उसमें पूरा अमाउंट देकर के हम बताते हैं कि इन सेंटर्स वालों को कितना कम पैसा मिलता है। क्योंकि जब सेंटर वालों से हमारी बात होती है तो वो क्लियरली ये बता देते हैं कि सर हमको पैसा वैसा देखो ज़्यादा मिलता है नहीं, उल्टा जेब से लगाना पड़ता है। और ये पूरा अभी जितना मैकेनिज्म चल रहा है, ये सारा टाइम जितना भी चलेगा, हम लोग पूरा पैसा लगाएंगे। जब पेपर एंड हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, तब हमको यहाँ पर पैसा 6 महीने के बाद में मिलेगा। तो मैंने कहा आप काम कैसे कर रहे हैं? तो सर बस इसी में चल रहा है। फिर एक दूसरे सेंटर से मैं बात करता हूँ जिसको पेपर नहीं मिला, वो बताता है कि लोग का काम चल नहीं रहा है। असल में यहाँ पर ये लोग अपना दुखड़ा बता रहे हैं, पैसा तो कम आ रहा है, ठीक है 6 महीने के बाद पेमेंट मिलेगा, वो भी सही है, बट ये क्या करते हैं, पेपर सेटिंग करते हैं। पेपर सेटिंग कैसे करते हैं? रिमोट, 2 तरीके से होता है, या तो स्वैपिंग से होता है या रिमोट एक्सेस से होता है। स्वैपिंग की अगर हम वहाँ पर बात करते हैं तो जो कैंडिडेट पेपर दे रहा है उसके जगह पर दूसरे से बिठा देंगे। मैंने कहा, जिससे मैं मिला था, कि क्या सबूत है आपके पास में इसके? तो उन्होंने कहा कि सर ठीक है, हम आपको भेजते हैं, आप अपने तक रखिए, कॉन्फिडेंशियल रखिए, सारी चीज़ें रखिए। और कम से कम 150 कैंडिडेट का मेरे पास में स्वैपिंग का प्रूफ भेजते हैं कि ये कैंडिडेट देखो, सिस्टम के अंदर में जब आप पेपर देने जाते हो तो एक कैंडिडेट के पास में मोबाइल नहीं होता, इन्विजिलेटर के पास में मोबाइल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये मैक्स सिस्टम के अंदर में ये सारा फोटो आया है मेरे पास में, मैं आपको भेजता हूँ, अपने तक कॉन्फिडेंशियल रखिए। फेस स्वैपिंग का प्रूफ मैं बच्चों को वैसे दिखाता हूँ। दूसरा, उसके बाद में रिमोट एक्सेस की रही बात, मैंने कहा रिमोट एक्सेस तो मान ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने सीडेक लगा दिया है, और सीडेक लगाने का उद्देश्य यहाँ